सुप्रभात। गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। आज मैं मीनाक्षी जोशी गुरुकुल एकेडमी से आज मैं आपको हिंदी का पाठ 1 पढ़ा रही हूँ, हिंदी रीडर से। यह है त्योहारों का देश। सबसे पहले तो आपको मैं इस पाठ का परिचय दे रही हूँ। इस पाठ में पाठ 1 में हमारा देश त्योहारों का देश है, इसके बारे में बताया गया है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सभी प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आपने ये भी देखा होगा कि हम सभी तरह के त्यौहार मनाते हैं। हिंदू जो होते हैं वो दिवाली, होली, ये सभी त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम्स होते हैं वो ईद मनाते हैं। जो मुस्लिम्स लोग हैं वो भी दिवाली मनाते हैं। इसी तरीके से गुड फ्राइडे है ना, क्रिसमस डे है, ये भी हम लोग मनाते हैं। आपके स्कूल में भी मनते हैं। अपने स्कूल में आपने देखा है ना, अपन 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाते हैं। ईद के दिन भी अपनी छुट्टी रहती है ना। इसी तरीके से बहुत सारे त्यौहार हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं और आए दिन कोई ना कोई त्यौहार हमारे देश में आता ही रहता है और हम सब उसके मज़े लेते हैं और हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और सब बड़े प्यार से रहते हैं। तो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। यह एक आपकी कविता है। यह कविता आपको याद भी करनी है, सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। हम शुरू करते हैं। यह है त्योहारों का देश, अपना मनुहारों का देश। हमारा भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है, क्योंकि यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई त्यौहार आता ही रहता है। अपना मनुहारों का देश, अपने देश में आपने देखा होगा बहुत सारे मनुहार होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, मनुहार किसको कहते हैं कि ज़बरदस्ती हम किसी को ये लीजिए, ये खाइए, ये पीजिए, है ना, इस तरह से मनुहार करते हैं ना। तो हमारा जो देश है वहाँ पर हम एक दूसरे की मनुहार करते हैं। हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और मनुहारों का देश है, यानी कि हम सभी को बहुत परवाह करते हैं। हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला। हमारा जो देश में त्यौहार बनते हैं हरे लाल पीले रंग वाला, यानी कि होली जब हम खेलते हैं, हमारे देश में होली का त्यौहार आता है, तब अलग अलग कलर के अलग अलग रंगों के रंग होते हैं, जैसे हरे लाल पीले रंग, है ना। दीपों और फुलझड़ियों वाला, जब हम दिवाली मनाते हैं तो दीप जलाते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, है ना, ये सभी चीज़ें हम करते हैं। कैसा प्यारा वेश, यह है त्योहारों का देश। जब हम सभी त्यौहार मनाते हैं तो हमारा देश कितना प्यारा लगता है। हम सभी जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो हमारा देश में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है ना। तो इसी तरह ये हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। फिर आया सरसों के फूलों की माला, केलों के पत्तों का दुशाला। सरसों के फूलों की माला, जब हमारे यहाँ पर सरसों के फूल खिलते हैं तो खेत ऐसे लगते हैं जैसे कि सरसों के फूलों की माला पहन रखी हो। केले के पत्तों का दुशाला, केले के पत्ते इस तरह से लगते हैं कि जैसे कोई ऊपर चादर ओढ़ रखी हो। दुशाला मीन्स होता है जैसे ऊपर ओढ़ने की जो चादर होती है ना, वो ओढ़ रखी हो। इतने चौड़े चौड़े अच्छे अच्छे पत्ते होते हैं। इसका परिवेश, यह है त्योहारों का देश। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती है। यह हमारा देश है वो त्योहारों का देश है। हिंदू मुस्लिम की टोली, ईद मिले ओ खेले होली। हिंदू मुस्लिम एक होकर ईद आती है तब एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर होली खेलते हैं, है ना। आपस में हिल मिल रहने का देते हम संदेश, यह है त्योहारों का देश। आपने देखा होगा जब हम होली खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। जब ईद आती है तो ईद पे भी सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और उस समय हम सब आपस में मिलकर क्या संदेश देते हैं कि हमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हम अलग नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब क्या है, भाई भाई हैं। हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए क्योंकि हम सभी एक देश में रह रहे हैं। तो यह है त्योहारों का देश। हमारे देश में अलग अलग त्योहार आते हैं।
बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, बैसाखी का मौसम, पूजोत्सव की साथ मन रहा, कहीं नहीं है कलेश, यह है त्योहारों का देश। जब हमारे देश में त्यौहार आते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी आया, बिहू कहाँ होता है, असम में आता है, ओणम केरल उधर आता है ना, पोंगल, बैसाखी कहाँ आता है, सिखों का त्यौहार है, और सभी एक साथ पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी भी सब एक साथ मिलकर मनाते हैं, ओणम, पोंगल, बैसाखी सब एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, है ना। तो उस समय किसी के मन में भी कोई भी आपस में कलेश नहीं रहता है, एक दूसरे से किसी लड़ाई की भावना नहीं रहती है। तो ये है हमारे त्योहारों का देश। यह देश हमारे साथ मिलने जुलने का देश है, एक दूसरे के साथ मिलकर हम त्यौहार मनाते हैं, तो हमारा देश है वो त्योहारों का देश है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो है इसके शब्दार्थ हैं, तो अब मैं आपको कॉपी में आप इस पाठ को किस तरह लिखोगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है, कॉपी के अंदर ये वाली जो कविता है आपकी, ये आपको जिस तरीके से बुक में लिखी हुई है उसी तरीके से ये एक पैराग्राफ, देन सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, इस तरीके से आपको पहला काम ये करना है। शुरुआत में सबसे पहले यह कविता लिखनी है और साथ में याद भी करनी है। मैं अभी बुक का फ़ोटो भेजूंगी, आपको ये कविता लिखनी है। दूसरे पेज पर क्या करना है, ये है हमारे शब्दार्थ, इसे हम कहेंगे शब्दार्थ। मनुहार, मनाने का यत्न, विनती, परिवेश, चारों तरफ का वातावरण, हिलमिल, मिलजुल कर, कलेश, दुख पीड़ा, दुशाला, चादर ओढ़ने का कपड़ा, और पूजोत्सव, पूजा का उत्सव। तो एक तरफ आपको पता है कैसे लिखते हैं हम, इधर हम लिखेंगे शब्द, बीच में डालेंगे लाइन, इधर लिखेंगे हम अर्थ। जैसे आपको पता है कैसे लिखते हैं, आप अभी तक लिखते आए हो। ये जैसे आपकी कॉपी है तो बीच में एक लाइन डालोगे स्केल से, इधर शब्द इधर अर्थ, ऊपर लिखोगे शब्दार्थ, ये जो हेडिंग मैंने लिखी है, ठीक है। शब्दार्थ लिखेंगे, इधर शब्द और इधर अर्थ, और बीच में लाइन आनी चाहिए। इतना होने के बाद में फिर आप जो मैं प्रश्न उत्तर आपको लिख के अभी भेजूंगी, वह प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके अलावा का जो काम है वो सब हम बुक में करेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में भेजूंगी। अभी आपको क्या करना है, इस क्लास में जो अभी मैंने पढ़ाया है उसमें सबसे पहला काम पाठ पढ़ना है, फिर इसी कविता को लिखना है और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। पहले कविता लिखेंगे, फिर हम शब्दार्थ लिखेंगे, और इस तरह से लिखकर मुझे व्हाट्सअप करके दिखाएंगे कि मैम हमने इस तरीके से वर्क किया है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।